दोस्तों, क्रिकेट को मैं बचपन से ही फॉलो करता हूं और तब से लेकर अब तक इंडियन टीम की लगभग हर सीरीज और हर मैच को फॉलो करते आया हूं और साथ ही मैंने हर दौर देखा है, चाहे वो इंडियन क्रिकेट का ग्लोरी डेज हो या चल रहा डाउनफॉल, चाहे वह चैंपियंस ट्रॉफी में 127 रन डिफेंड करना हो या WTC फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों शर्मनाक हार। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जो आज भी हमारे दिल के बड़े करीब हैं, जिससे मैं अपने पुराने दिनों को रिलेट करता हूं। 2003 के वर्ल्ड कप में इंडियन टीम के दो खिलाड़ी सचिन और वीरू की जोड़ी मेरी सबसे फेवरेट जोड़ी है, जो नजरों के इशारों में ही रन भाग जाते थे, देखते ही देखते सामने वाली टीम से मैच छीन लेते थे। आज भी जब बचपन के उन दिनों की याद आती है तो सचिन सहवाग की जोड़ी सामने आ ही जाती है और मेरे जैसे और भी कई क्रिकेट प्रेमी हैं जिनके लिए सचिन सहवाग की जोड़ी एक इमोशन है। सचिन सहवाग की एवरग्रीन सुपरहिट जोड़ी जिसने इंडियन क्रिकेट को एक नई शुरुआत देकर बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि इन दोनों में से कोई भी ओपनर था ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बचपन को खूबसूरत और यादगार बनाने वाली इस सफलतम पार्टनरशिप के सफर की। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर कैसे हमें ये जबरदस्त जोड़ी मिली। सहवाग ने अपने करियर का पहला मैच 2001 में खेला था और तब उनकी शक्ल, खेलने का अंदाज और चाल बिल्कुल सचिन जैसी थी। तब कपिल देव ने तो उन्हें नॉर्थ इंडिया का सचिन तक कह दिया था। वैसे तो सहवाग की इंस्पिरेशन सचिन ही थे, लेकिन अब देखना यह था कि सचिन और उसकी परछाई की क्रिकेट के मैदान पर कैसी जमती है। तो दोस्तों, बात है 2002 की, जब इंग्लैंड की टीम सीरीज के लिए भारत आई थी। टीम में सहवाग की बैटिंग काफी नीचे आ रही थी और उनकी परफॉर्मेंस वहां से उस तरह की नहीं आ रही थी। तब ओपनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज कर गांगुली ने सहवाग को ओपनिंग में भेजा। तीसरे ओडीआई में पहली बार सचिन सहवाग की जोड़ी हमने पहली बार देखी थी और फिर पहले मैच में 18 ओवर में तेज तर्रार 107 रन जोड़े। इन्होंने कमाल का आगाज किया और इंडिया यह मैच जीता भी और अगले मैच में यह जोड़ी 17 ओवर में 134 रन ठोक देती है। अगले दो मैचों में भी यह ताबड़तोड़ अंदाज में हमें बेहतरीन शुरुआत दे जाते हैं। यह देखकर साफ हो गया था कि सहवाग ओपनिंग के लिए ही बने हैं और सचिन के साथ आज से सफर शुरू हुआ दो ऐसे खिलाड़ियों की सुपरहिट ओपनिंग का जो असल में ओपनर्स थे ही नहीं। इसके बाद 2003 के वर्ल्ड कप में भी हमने एक ड्रामेटिक अंदाज में इस जोड़ी को दोबारा देखा, जब नीदरलैंड के साथ पहले मुकाबले में भले ही हमें जीत मिली पर हम सिर्फ 240 रन बना सके थे। दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच 125 रन पर सिमटे हमें करारी हार मिली। उससे टीम सोचने को मजबूर होगी कि किसे ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे ओपनर्स की पार्टनरशिप 25-30 के ऊपर जा ही नहीं रही थी। तो सभी टीम मेंबर्स ने अपने पसंदीदा ओपनिंग कॉम्बिनेशन को एक पेज पर लिखा और ताज्जुब की बात तो यह थी कि 15 में से 14 चिट पर सचिन और सहवाग का नाम लिखा था और सिर्फ एक पर गांगुली और सचिन। तो गांगुली ने मजाक में कहा, यार तुम पॉलिटिक्स कर गए मेरे साथ। खैर, जिम्बाब्वे के सामने अपने पहले मैच में सचिन सहवाग की जोड़ी उतरती है और 99 रनों की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप से उनकी जोड़ी खूब कमाल करती है। और फिर नामीबिया के खिलाफ 46, इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त 60 रन की ओपनिंग स्टैंड के बाद हमारा मुकाबला पाकिस्तान के साथ होता है, जो कि न केवल इन लेजेंड्स के बल्कि हम फैंस के जीवन का भी सबसे एक्साइटिंग और यादगार मैच था, जहां वसीम, वकार और रजाक से सजी घातक पाकिस्तानी लाइनअप को इन्होंने तहस नहस कर दिया। चाहे वह शोएब की पहली बॉल पर सचिन का आइकॉनिक 6 हो या सहवाग का अग्रेसिव स्ट्रोक प्ले, महज 5.3 ओवर में 54 रन का तेज तर्रार ओपनिंग स्टैंड कर इन दोनों ने हमारी यादगार जीत की नींव रखी। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ तो 153 रन की इनकी जबरदस्त ओपनिंग ने क्या खूब मेला लूट लिया था। वैसे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन जल्दी आउट हो गए और अकेले लड़ते रहे सहवाग। भले ही हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए पर सचिन सहवाग हमारा दिल जरूर जीत गए। खास तौर पर सचिन तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, जो कि सिर्फ उस आखिरी मैच में चूक गए थे। इसके बाद इंडियन टीम के कोच ग्रेग चैपल और कप्तान राहुल द्रविड़ बने, जिन्होंने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट और हिट एंड ट्रायल करने शुरू कर दिए। कभी ओपनिंग रोबिन उथप्पा करते तो कभी इरफान पठान, कभी सहवाग ड्रॉप हो जाते तो कभी सचिन मिडिल ऑर्डर में। काफी समय ऐसा ही चलने के बाद 2009 का वह दौर आ ही गया जब सचिन और सहवाग की जोड़ी पक्के तौर पर ओपनिंग करने लगी और चीजें काफी बैलेंस और सेटल दिखने लगी। हर चीज की कोई ना कोई खासियत जरूर होती है, लेकिन सचिन सहवाग की जोड़ी तो गुणों की खान थी। ऐसा लगता था कि मैच से पहले कोई स्ट्रेटेजी बनाकर मैदान पर उतरते हैं और जब भी ओपन करते हैं तो दोनों ही बॉलर पर टूट पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से समझते थे और सचिन बड़े भाई की तरह सहवाग को पहले चेता दिया करते थे कि अगली बॉल पेड़ पर आएगी तो तैयार रहना। वहीं सहवाग अपनी आतिशी बैटिंग से शुरुआत से ही सचिन से प्रेशर हटा दिया करते थे, जिससे कि वो लंबा खेल सकें। 2003 का वर्ल्ड कप वो दौर था जब सचिन अपनी पीक पर थे। तब ये दोनों लगभग एक ही गति से खेला करते थे और सचिन बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल कर दिल खुश कर दिया करते थे। लेकिन 2011 के वर्ल्ड कप में सहवाग और भी घातक और अनुभवी हो चुके थे।
और सचिन अपने करियर के आखिरी पड़ाव में थे, इसलिए वे शुरुआत में समय लिया करते थे। अब समय के साथ रोल थोड़ा बदला। यहाँ सहवाग पहली बॉल से चौका लगाकर पावर प्ले में तूफानी शुरुआत देते तो सचिन ने एक छोर संभाल कर एंड तक डटे रहते। इस वर्ल्ड कप में कमाल की बात यह थी कि सहवाग ने 5 मैचों की पहली बॉल पर पहला चौका जड़कर एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया था। पहले मैच से ही गाड़ी 150 की स्पीड से दौड़ रही थी। पहले मैच में बांग्लादेश को धो सहवाग ने 175 रन तो दूसरे मैच में सचिन ने भी 120 रनों की शानदार पारी खेली थी। वहीं सेमीफाइनल में मोहाली में उमर गुल को एक ही ओवर में 5 चौके जड़ दिए थे, जिसने मैच की टोन सेट कर दी थी। तो सचिन ने भी उस मैच में 85 रन ठोक हमें एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचाया था। एक बार फिर हमें वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाने का हमारी सुपर हिट जोड़ी का बड़ा हाथ था, लेकिन फाइनल की दूसरी बॉल पर सहवाग का डक पर आउट हो जाना और सचिन का फेलियर फिर हमारा दिल तोड़ गया। लेकिन हम ये वर्ल्ड कप जीत गए और अपने आखिरी वर्ल्ड कप और आईसीसी टूर्नामेंट में सचिन सहवाग को एक और वर्ल्ड कप की ग्लोरी मिल ही गई और कुछ इस तरह हुई इनकी जोड़ी की हैप्पी एंडिंग। अब क्योंकि उनके करियर की शाम हो चुकी थी और इन्वेस्टर्स को मौका देने के लिए कप्तान धोनी ने रोटेशन पॉलिसी चालू कर दी थी, तो साल 2012 वह आखिरी मौका था जब ऑस्ट्रेलिया में हुई कॉमनवेल्थ बैंक ट्राई सीरीज में दुनिया ने सचिन सहवाग की इस ब्लॉकबस्टर जोड़ी को एक साथ ओपनिंग करते देखा था। और 10 साल पहले जिस फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक प्ले के साथ यह दिग्गज मैदान पर उतरे, आज उसी अंदाज में उन्होंने श्रीलंकाई बॉलर्स की पिटाई की और सिर्फ 6.2 ओवर में 54 रन जोड़कर एक तेज तर्रार शुरुआत की, जिसे हमारे मिडिल ऑर्डर ने खूब बखूबी निभाया और सिर्फ 36 ओवर में हमने 330 रन का रिकॉर्ड चेज किया। इसके बाद सचिन और सहवाग दोनों ने ही अपना आखिरी मैच 2013 में खेला, जब सहवाग को टीम से परमानेंट ड्रॉप कर दिया गया। सचिन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। इसके बाद दोबारा कभी नीली जर्सी में ये दिग्गज दिखाई नहीं दिए। इसके साथ ही एक युग का अंत हो गया, लेकिन ये शायद क्रिकेट की सबसे खूबसूरत चीज थी जिसने हमें लाखों खुशियां दी, बेशुमार एक्साइटमेंट दी और कुछ यादगार लम्हे। सिर्फ ओडीआई में नहीं, टेस्ट क्रिकेट में भी सचिन सहवाग ने कई करिश्माई साझेदारी की, जिनमें से एक थी सहवाग के डेब्यू टेस्ट की, जहां सचिन 4 और सहवाग 6 नंबर पर बैटिंग करने उतरे और 5वें विकेट के लिए उन्होंने 220 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर टीम को कोलैप्स से तो बचाया ही, साथ ही एक मजबूत पोजीशन में भी ला दिया। 2010 के उस ऐतिहासिक कोलकाता टेस्ट में 683 रन का स्कोर खड़ा कर हम इनिंग्स से मैच जीते थे। उस मैच में सहवाग ने 163 रन और सचिन ने 106 रन जोड़े थे, जिस दौरान 249 रनों की पार्टनरशिप ने उस बड़ी जीत की नींव रखी थी। इसके अलावा मुल्तान टेस्ट भला कौन भूल सकता है, जहां 13 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे सहवाग। उनके 309 और सचिन के 194 ने 336 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप की थी, जो कि तीसरे विकेट की सबसे बड़ी स्टंट थी। साथ ही टॉप 5 ऑल टाइम हाईएस्ट पार्टनरशिप भी बनी। साथ ही सचिन सहवाग के करियर का एक यादगार लम्हा भी, जिसका एक बड़ा ही रोमांचक किस्सा याद करते हुए सहवाग बताते हैं। इस मैच में 100 तक पहुंचते ही सहवाग 6-7 छक्के जड़ चुके थे और सचिन उन्हें रिस्की क्रिकेट खेलने से रोक रहे थे और सहवाग उनकी सुन नहीं रहे थे। तब सचिन उन्हें डराते हुए बोलते हैं कि अगर अब छक्का मारा तो मैं बैट से तुम्हारी पिटाई करूंगा। तब सहवाग 295 तक ग्राउंड शॉट ही खेलते हैं और जैसे ही मुश्ताक बॉलिंग पर आते हैं, तब सचिन से पूछकर छक्का जड़कर अपना 13 शतक पूरा करते हैं। सचिन और सहवाग की ब्लॉकबस्टर जोड़ी ने कुल 114 ओडीआई मैचों में ओपनिंग करते हुए कुल 4387 रन बनाए। रनों के हिसाब से भले ही उनकी पार्टनरशिप ऑल टाइम सक्सेसफुल न हो, लेकिन ग्रेटेस्ट ओपनिंग पेयर्स में इनकी जोड़ी आज भी एक अलग स्थान रखती है। ओपनिंग मतलब सचिन सहवाग। तो दोस्तों, ये थी कहानी क्रिकेट की एवरग्रीन जोड़ी सचिन सहवाग की। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।